भारत ने यूएन जनरल असेंबली में गाजा संकट पर लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ये प्रस्ताव गाजा में नागरिकों की सुरक्षा और वहां कानूनी और मानवीय कदमों को जारी रखने के समर्थन में था, लेकिन भारत इस वोटिंग से दूर रहा। अब सवाल है क्यों? गलत को गलत, सही को सही कहने की हिम्मत नहीं है और बनना है विश्वगुरु। जॉर्डन की ओर से लाए गए इस प्रस्ताव को बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 40 से अधिक देशों द्वारा समर्थन दिया था। इसके पक्ष में 120 वोट और विपक्ष में 14 वोट थे। वहीं अनुपस्थितियों की संख्या 45 रही, जिसमें भारत भी था। क्या न्यू इंडिया इतना डरा हुआ है? क्या गिरती लाशों को रोकने की हिम्मत नहीं है? यूक्रेन और रूस की लड़ाई को रुकवाकर वाहवाही करने वाली मोदी सरकार क्या गाजा में जारी नरसंहार को रुकवाना नहीं चाहती है? फिलिस्तीन में आम इंसानों की जिंदगी पर इजरायल निशाना साध रहा है। हजारों लोग इस जंग की भेंट चढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी खुद को ग्लोबल लीडर समझने वाले पीएम मोदी जंग नहीं रुकवाना चाहते हैं। आखिर क्यों? क्या फिलिस्तीन के बच्चों की लाशों के ढेर, उजड़े हुए घर, गिरते अस्पताल मोदी सरकार को नजर नहीं आ रहे? भारत का यूएन रेजोल्यूशन पर गैर हाजिर रहना निराशाजनक है। रूस यूक्रेन पर भी यही किया था। राष्ट्रहित का मतलब अमानवीय होना नहीं होता है। भारत एक पुरानी संस्कृति है और बुद्ध और गांधी की नैतिक शक्ति है, लेकिन उन कसौटियों पर चीन को लाल आंख दिखाने वाली न्यू इंडिया की सरकार नाकाम रही। भारत ने युद्ध विराम के प्रस्ताव का साथ ना देकर वोटिंग से खुद को बाहर रखा। फिलिस्तीन के मजलूमों का साथ देने की जगह बाहर रहकर गिरती लाशों को देखना, गिनना पसंद किया भारत ने। फिलिस्तीन की लाशों के लिए तिरपाल और खाना दवा भेजना सही समझा, जंग रोकना सही नहीं समझा। विश्वगुरु बनने की राह पर चलने वाला देश, सैन्य शक्ति पर गर्व करने वाले भारत से ज्यादा हिम्मत, हौसला और जिंदा दिली तो पड़ोस के भूटान, नेपाल और श्रीलंका ने दिखा दी और जंग रोकने के प्रस्ताव का साथ दिया। यानी भारत के पड़ोसी भी भारत के साथ नहीं आए। एक पड़ोसी भी नहीं बचा जिस पर भारत का प्रभाव हो। शांति, अहिंसा और नागरिक अधिकारों के साथ खड़ा रहने वाला भारत आखिर किसके लिए और किसके डर से हमलावर के साथ है? आखिर किसके डर से मौत के तांडव को रोकने वालों के साथ नहीं है भारत?